दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जेई मेन 2025 का सेक्शन 1 का फॉर्म निकाल दिया गया है। इस फॉर्म को आप लोग जो है ना 28 अक्टूबर 2024 से लेके 22 नवंबर 2024 के बीच में इस फॉर्म को आप लोग घर बैठे भर पाएंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने में आपको अपना खुद का बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आता है क्योंकि ये आपको सब पता होता है। लेकिन जब बात आता है फोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर अपलोड करने का और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो इसमें आपको परेशानी आने लगता है। तो जेई मेन 2025 सेशन 1 के फॉर्म में आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को मैं रिसाइज करके अपलोड करके दिखाऊंगा, ताकि आपको अपना फॉर्म भरते टाइम पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए और आपको साइबर कैफे जाने की कोई जरूरत ना पड़े। दोस्तों, फोटो सिग्नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपको फोटो अपलोड करना है वो 10 केबी से लेकर 300 केबी के बीच में अपलोड करना है। जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और बोला गया है कि आपको जो है ना जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट या 10th का जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो 10 केबी से लेके 300 केबी के बीच में अपलोड करना है, लेकिन ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। ये तो यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम पे आपको दिखेगा, लेकिन इससे पहले जो हम ये करके आपको दिखाएं कि कैसे अपलोड करना है, इसके नोटिफिकेशन पे अगर हम चलें, क्योंकि नोटिफिकेशन को देखना बहुत जरूरी होता है। नोटिफिकेशन पे देख के ही हम पता लगा सकते हैं कि फोटो को कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के 10 नंबर पेज पे अगर आप आइएगा तो बताया गया है कि द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसमें 80% आपका चेहरा होना चाहिए और बिना मास्क का फोटो होना चाहिए। बोला गया है कि जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 केबी से 300 केबी के बीच में, यानी कि कोई एक्स्ट्रा जो है ना इसमें नहीं मांगा गया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिग्नेचर भी बोला गया है कि 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच में जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में आपका जो है ना क्लियर होना चाहिए सिग्नेचर। और यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बताया गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो 10 केबी से लेके 300 केबी के बीच में होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये हो गया, यानी कि आपको इसको नोटिफिकेशन में जो बताया गया है ना उसमें भी कोई एक्स्ट्रा डायमेंशन नहीं मांगा गया है। तो ये अपलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि गूगल ओपन करना है और गूगल पे आपको सर्च करना है आई एम ए रिसाइजर लिख के। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने IMAResizer.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रिसाइज इमेज इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पिक्सल का ऑप्शन आएगा, और ऊपर में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना रिसाइज वाले सेक्शन में हम अभी हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पे चेंज फाइल साइज के ऊपर क्लिक करना है। अब हम चेंज फाइल साइज के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये काम अगर आप अपने फोन से कर रहे हैं तो ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ये लैपटॉप में है इसलिए यहाँ पे दिखेगा। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में जो है ना 3 डॉट दिखेगा, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तब आपको जो है ना यहाँ पे ये चेंज फाइल साइज का ऑप्शन आएगा। अब आपके सामने रिसाइज इमेज इन केबी और एमबी का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पे जो है ना अपलोड इमेज के नीचे यहाँ पे देखिएगा तो सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। अगर हम फोटो की बात करें तो आपको ऐसा फोटो सिलेक्ट करना है जिस फोटो को आप जो है ना जेई मेंस सेशन 2025 का फॉर्म में अपलोड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम इस फोटो को यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तो फाइल साइज बोला गया है तो हमको कितना केबी चाहिए, तो 10 केबी से 300 केबी के बीच बोला गया है, तो हम यहाँ से 100 केबी कर लेते हैं। अब केबी करने के बाद यहाँ पे अगर आप यूनिट देखिएगा तो केबी और एमबी है, तो हम केबी कर लेते हैं। फॉर्मेट यहाँ से जेपीजी है, जेपीईजी है, पीएनजी है, पीडीएफ है, तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से जेपीजी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा फोटो अगर आप देखिएगा तो हमने 100 केबी यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो मेरा यहाँ पे जो है ना 48.9 यानी कि लगभग 49 केबी में जो है ना ये डाउनलोड हो गया है। हालांकि ये भी अपलोड हो सकता है, अगर हमको और ज्यादा केबी करना है तो हम 300 केबी करके करेंगे तो 150 केबी में आ जाएगा। हम जेई मेन की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना चूज फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड में ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं IM रिसाइजर से हमने 1 नवंबर 2024 को 49 केबी में जेपीजी फॉर्मेट में इस फोटो को बनाया है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बोलेगा कि क्या आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं या ओरिजिनल अपलोड करना चाहते हैं। तो मेरा ये फोटो जो है ना ये ऑलरेडी क्रॉप है, तो हम यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेरा फोटो यहाँ पे दिखाएगा। हम यहाँ पे सेक्शन वाला जो सेक्शन है इसमें जो है आपको देखिएगा तो अपलोड का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा कि जो आपका फोटो का फाइल नेम है वो बताया गया है कि या तो आपको जो है ना फोटो डॉट जेपीजी होना चाहिए या फोटो डॉट जेपीईजी होना चाहिए, यानी कि फाइल नेम कुछ भी आप अपलोड करेंगे तो वो नहीं लेगा।
तो हम यहाँ पे जो फोटो को डाउनलोड किए थे उस डाउनलोड वाले के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अभी जिस फोटो को हमने बना के डाउनलोड किया था इसी फोटो के ऊपर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका जो नाम है ये हमारे सामने यहाँ पे आएगा, तो हम इसको कट कर देंगे। और यहाँ पे जो हम कट करेंगे तो अब बोलेगा कि क्या आप सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको सेव करना चाहते हैं फोटो से। तो हम यहाँ पे फोटो लिख दिए हैं। अब आप यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ पे जो है ना आपने फोटो लिखा है लेकिन वहां पे गया था फोटो डॉट जेपीजी। तो हम यहाँ पे फोटो इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे सेव टाइप में आप देखिएगा तो जेपीजी फॉर्मेट में हम सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना डॉट जेपीजी ऑलरेडी आ जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा फोटो जो है वो फोटो डॉट जेपीजी में सेव हो चुका है। हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा तो फोटो डॉट जेपीजी में सेव हो चुका है वही फोटो। हम फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखिएगा तो बोलेगा इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपने जो फोटो अपलोड किया है उस फोटो को आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से देख भी सकते हैं। जैसे कि इस फोटो को हमने अपलोड किया था तो ये फोटो मेरा यहाँ पे दिख जाएगा। हम इसको यहाँ से जो है ना क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो सिग्नेचर को भी 10 KB से 50 KB के बीच में अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपलोड न्यू फोटो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना मतलब सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सिग्नेचर है, हम इस सिग्नेचर को अपलोड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। और इसका केबी जो है हम 150 KB में करना चाहते हैं, तो 150 हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ये सब यहीं सही रहेगा। और नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा ये 112 KB में जो है ना मेरा सेव हो चुका है। लेकिन अगर हम इसको भी यहाँ पे अपलोड करेंगे तो शायद ऐसा ही लिखेगा। तो हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी हमने 1 नवंबर को डाउनलोड किया है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो हम अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट किए हैं, तो मेरा सिग्नेचर जो है ना ये इस बॉक्स में नहीं आ रहा है। जब तक ये व्हाइट कलर का जो बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे आपको प्रकाश दिखेगा और इधर में जो है ना आपको थोड़ा कम प्रकाश दिखेगा, इस बॉक्स में आपको लाना होगा अपना सिग्नेचर, तभी जाके आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। तो इस बॉक्स में आपको लाने के लिए क्या करना है कि जो आपका लैपटॉप का कर्सर है ना उसमें सिंपली दोनों फिंगर से आपको जो है ना थोड़ा इधर उधर कर लेना है। आपका जो है ना ये इधर उधर होके और यहाँ पे बीच में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको अपलोड ओरिजिनल के ऊपर यहाँ पे क्लिक नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करेंगे। डन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आपका जो सिग्नेचर का फाइल नाम है वो गलत है, आपको या तो सिग्नेचर डॉट जेपीजी या सिग्नेचर डॉट जेपीईजी करना है। तो हम यहाँ से जो है ना सिग्नेचर डॉट जेपीजी ही करेंगे। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। अब ओके करने के बाद फिर से हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस सिग्नेचर को हमने अभी 112 KB में डाउनलोड किया है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एज के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका नाम जो है हम यहाँ से हटा देंगे और इसका नाम यहाँ पे सिग्नेचर लिख लेते हैं। और नीचे यहाँ पे जो है ना हम जेपीजी में सेव कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी जो है ना हमको डॉट जेपीजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिग्नेचर डॉट जेपीजी आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से सेव के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बोलेगा कि इस नाम से जो है ना ऑलरेडी मेरे पास जो है ना एक मतलब फाइल सेव है, क्या आप दूसरा फाइल भी सेव करना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे इसको फिर से यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे मेरा सिग्नेचर डॉट जेपीजी से जो है ना फाइल सेव हो गया है। हम यहाँ पे हस्ताक्षर वाले सेक्शन में आएंगे, चूज फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप देखिएगा तो 112 KB का हमने 1 नवंबर 2024 को इसको बनाया है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये जूम है, तो हम इसको जो है ना दोनों फिंगर से अपने कर्सर को थोड़ा इधर उधर करके और इसको जो है ना हम अपने मुताबिक यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, हम सिंपली इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर हम क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा तो मैंने जो हस्ताक्षर अपलोड किया है वो यहाँ पे दिखाएगा। हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे जो है ना 10th का मार्कशीट का या सर्टिफिकेट का PDF फॉर्मेट में 10 KB से 300 KB के बीच में आपको जो है ना फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए मुझे इस वेबसाइट पे नहीं आना है, इसको हमको कट करना होगा और फिर से गूगल ओपन करना होगा और गूगल पे सर्च करना होगा आपको क्या, तो JPG to PDF लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप ये लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ilovepdf.com का एक वेबसाइट आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे JPG to PDF का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना JPG इमेज सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, हम इसको यहाँ
से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मेरा यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट जो है ना लगभग 86 केबी में डाउनलोड हो चुका है। हम जेई मेंस 2025 के फॉर्म के वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं 1 नवंबर 2024 को हमने इसको पीडीएफ फॉर्मेट में 86 केबी में बनाया है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बोलेगा कि प्लीज अपलोड ए वैलिड पीडीएफ फाइल, मतलब इसका पीडीएफ फाइल भी आप जो है ना अपने मुताबिक रेंडमली कुछ भी रख लिए हैं तो वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, तो यहाँ पे क्लास एक्स सर्टिफिकेट करके इसका नाम करना है, तो ये हम यहाँ से करना होगा। तो इसके लिए फिर हम डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पीडीएफ के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपने पीडीएफ फाइल का जो नाम है ना इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरा जो जैसे जेपीजी फोटो है, यानी कि जो मेरा 10th का सर्टिफिकेट का फोटो है ना, हम इसी का नाम यहाँ पे रिसाइज करेंगे। तो ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट का फोटो है। हम 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ना हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे और यहाँ पे जो मुझे करना है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे हम क्लास एक्स सर्टिफिकेट लिख दिए हैं और लिखने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे सेव करने के बाद अब फिर से हम जेपीजी टू पीडीएफ वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब मुझे यहाँ पे बैक करना होगा और बैक करने के बाद हम सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लास एक्स सर्टिफिकेट डॉट जेपीजी है, हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कन्वर्ट टू पीडीएफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा तो मेरा जो है ना क्लास एक्स सर्टिफिकेट डॉट पीडीएफ के नाम से मेरा ये फाइल सेव हो चुका है। अब आप ये बोलिएगा कि आपने जेपीजी फाइल का नाम रिसाइज किया है तो इससे ये कैसे रिसाइज हो जाएगा। देखिए हम अपने जेपीजी जो मेरा फोटो है जिसको हमको पीडीएफ में बनाना है, अगर हम उसी को क्लास एक्स सर्टिफिकेट के नाम से सेव कर लेंगे ना तो ये मेरा जब हम पीडीएफ में बनाएंगे तो इसके नाम के पीछे जो है ना डॉट पीडीएफ ऑलरेडी लग के ही आएगा। इसलिए अब आपको इसे कर लेना है और फिर यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो अभी आपने किया है, जैसे कि हमने 1 नवंबर 2024 को किया है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद आप यहाँ से जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप इस बॉक्स में फिल कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मुझे एक एक प्रोसेस को बताना था ताकि ऐसा ना लगे कि आप जो है ना अगले तरीका से कर लिए हैं, उस तरीका से अगर हम कर रहे हैं तो मेरे से नहीं हो रहा है। अगर जिस तरीका से हम बताए हैं उस तरीका से आपको करने में भी दिक्कत हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। आप मेरे नंबर से कॉन्टेक्ट करके अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप किसी के लैपटॉप लेके कीजिएगा तो लैपटॉप से आसानी से हो जाएगा। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जेई मेंस 2025 सेशन 1 का फॉर्म भरते टाइम पे आपको फोटो, सिग्नेचर और 10th का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।